क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो कि किसी भी चीज या वस्तु से अगर आप उसे टच कर देते हो तो वह चीज सोने में तब्दील हो जाती है, यानी कि वह सोना बन जाती है? क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सपोज करो आपको कोई ऐसा पत्थर मिल जाता है जिससे आप किसी भी चीज से टच कर देते हो तो वह चीज सोने में तब्दील हो जाती, यानी कि वह सोना बन जाती। आप जिस किसी भी चीज में उस पत्थर को टच कर देते वह चीज सोने में तब्दील हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें सिर्फ कहानियां में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। वास्तविक जीवन में यानी कि रियल लाइफ में इन सब चीजों का कोई भी वजूद नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। क्या सच में कोई ऐसा पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में तब्दील कर सकता है, यानी कि उस चीज को सोना बना सकता है? और अगर है तो कहाँ है, कैसा दिखता है? तो आइए अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह कौन सा पत्थर है जिससे टच करने पर कोई भी चीज सोना बन जाती है। जो लोग मिस्टीरियस और रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पारस पत्थर के बारे में। जी हाँ, वही पारस पत्थर के बारे में जिसके बारे में लोगों का मानना है कि पारस पत्थर जिस किसी भी चीज से टच हो जाए वह चीज सोने में तब्दील हो जाती है, यानी कि सोना बन जाती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर कितनी सच्चाई है पारस पत्थर में। क्या वाकई में यह पत्थर किसी भी चीज को सोना बना सकती है? इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटना पड़ेगा। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आपको यह बात जरूर पता होगी कि भारत में राजाओं के ऐसे कई किले होते थे जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। माना जाता है कि राजा ने खुद अपने हाथों अपने ही रानी का सिर काट दिया था। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट है, हिंदी में कहे तो रायसेन का किला है। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है जो कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसा पहले खड़ा था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था ताकि कोई दुश्मन उनके चरित्र को नुकसान न पहुंचा सके। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहते हैं कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं। लेकिन पारस पत्थर अभी तक किसी को भी नहीं मिला। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों की मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पारस पत्थर है क्या जो किसी भी चीज से टच हो जाए तो वह उस चीज को सोना बना देती है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सनातन धर्म में पारस पत्थर को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। पारस पत्थर को लेकर ये मान्यता है कि ये चमत्कारिक पत्थर लोहे से भी छू जाए तो उसे स्वर्ण में बदल देता है। इसे लेकर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। पुरानी कथा के मुताबिक अपनी गरीबी से तंग आकर
एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा था। जिसके बाद शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातनी गोस्वामी है, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। जब ब्राह्मण उस गोस्वामी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जीर्ण धोती और दुपट्टा था। फिर भी उसने गोस्वामी जी को अपनी निर्धनता के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा तो गोस्वामी जी ने बताया कि जब वह एक दिन यमुना स्नान करके वे लौट रहे थे, तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया और जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो उन्हें अद्भुत लगा और उन्होंने उसे वहीं जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से उस पत्थर को निकालने को कहा। उस ब्राह्मण ने जब उस पत्थर को लोहे के टुकड़े से स्पर्श कराया तो लोहा सोने में बदल गया। जब उस ब्राह्मण को उस जगह के बारे में पता चला तो वह वहां गया और उस पारस पत्थर को निकाल लिया। जब उसने लोहे को स्पर्श कराया वह लोहा भी स्वर्ण में बदल गया। लेकिन जब ब्राह्मण के मन में आया कि जरूर गोस्वामी जी के पास इससे मूल्यवान वस्तु है, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया है, तो उसने उस पत्थर को वहीं मिट्टी में गाढ़ा और स्वर्ण को पानी में फेंक दिया। जिसके बाद गोस्वामी जी के पास दीक्षा ली और उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिया और उसे भगवद गीता का असीम सुख मिला। लेकिन लोगों का आज भी यही मानना है कि पारस पत्थर रायसेन फोर्ट में कहीं मौजूद है और इसे पाने के लिए लोग आज भी इस किले में आते हैं और पारस पत्थर की तलाश करते। शायद कहीं उन्हें पारस पत्थर मिल जाए, बट अभी तक किसी को पारस पत्थर नहीं मिला और ये पत्थर अभी भी लोगों के लिए एक रहस्यमय पत्थर बना हुआ है। ये पत्थर कहाँ है, किसके पास है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। तो फाइनली कुल मिला जुलाकर आप कह सकते हो कि पारस पत्थर एक रहस्यमय पत्थर है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो फाइनली पारस पत्थर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।